चलते हैं, अब दूसरी किताब पढ़ते हैं विच इज द गेम ऑफ लाइफ। सो कल हमने बिजनेस के लिए और जॉब के लिए एफर्मेशन देखी थी, और हमने ये भी देखा था कि इंसान के पास पैसा आ गया। एक ही दिन में उसने $41,000 क्रिएट किए, क्योंकि वो पूरे दिन रिपीट करता जा रहा था। रेपिटिशन रेपिटिशन रेपिटिशन, उसने पूरे दिन ये रिपीट किया था, है ना। दैट आई हैव अ वंडरफुल बिजनेस इन अ वंडरफुल वे, आई गिव वंडरफुल सर्विस एंड रिसीव अ वंडरफुल पे। ये बोल बोल के एक दिन में उसके पास इतने सारे पैसे आ गए। लोग कर नहीं पाते हैं, तभी तो उनके जिंदगी में स्ट्रगल होता है। अगर हम ये करते तो हमारी जिंदगी में तो स्ट्रगल होता ही नहीं ना। मतलब इस आप सोचो कि ये रियल लाइफ एग्जांपल है, जो इसमें फ्लोरेंस कॉवल शिन जो बता रही हैं लोगों के साथ ये हुआ है, वो वो जेन्युइन लोग हैं। मतलब वो ऐसे वो नहीं है कि कहानियां बता रही हैं कि मैंने उसको ये बोला, ऐसा हो गया, मैंने उसको बोला। इसीलिए जिन लोगों ने इनको अलाउ कर दिया उनका नाम बताना, तो उनका नाम भी बताती हैं ये। जो लोग नाम बताने को तैयार नहीं है, उनका वो ए बोल देती हैं। ए बी एक जगह बोला था ना इन्होंने, ए बी केम टू मी वन डे, बिकॉज उस पर्सन ने बोला होगा मेरा नाम मत बताना आप, तो उन्होंने उसको ए बी बोला। सेम थिंग डॉक्टर जोसेफ मर्फी भी रियल लाइफ एग्जाम्पल बताते हैं। तो अगर कोई किसी का नाम है सारा, तो वो लिख देंगे सारा, लेकिन अगर सारा को अपना नाम नहीं बताना है तो वो कुछ और लिख देंगे, है ना। कह देंगे अनोनिमस पर्सन होता है, या ए केम टू मी वेंट टू बी, इस तरह से वो लिख देते हैं। तो ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं सबके, उसी से किताब बनी हुई है। सो अगर एक इंसान के साथ पूरे दिन रेपिटेशन करने के कारण अगर $41,000 वो एक दिन में बना पाया अपने बिजनेस से, $41,000 1930 की लिखी हुई किताब। अब आप सोचो कितनी बड़ी चीज होती होगी ना 41,000 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो उसके बाद आप आज भी $41,000 बहुत बड़ा होता है ना। ये यूएसडी की बात हो रही है, क्योंकि फिर वो इवेंचुअली अमेरिका में, ये अमेरिका में रहती थी ना, इनकी शादी वहां पे हुई थी अमेरिका में, फ्लोरेंस कॉवल्शिन की। तो वो हम वहां से कंटिन्यू कर रहे हैं। वो दो एफर्मेशन तो बहुत बढ़िया बढ़िया एफर्मेशन है। और जो उन्होंने सुबह के लिए बताया था कि आज का दिन मेरा बहुत अमेजिंग था, ये हुआ वो हुआ, एवरीथिंग इज दैट। सो ये सब भी वो सुबह एक और एफर्मेशन थी उनकी आज, है ना, जो कल थी, कि गॉड इज फ्लोइंग थ्रू आउट द डे, और बहुत अच्छे से हर चीज का डायरेक्शन, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट। ये अगर आप पूरी टाइम सोचते रहो तो एक ट्रस्ट, एक बिलीफ और एक सरेंडर वो हो जाता है ना। भगवान में आपको पता है कि पिछली बार भी आपने जब भगवान पे भरोसा किया था तो आप ही की जीत हुई थी। फिर उसके पहले भी कुछ ऐसे हुआ था, आपको कंफ्यूजन थी, आपने भगवान को सरेंडर किया था कि आई नो गॉड यू विल गिव मी द बेस्ट डायरेक्शन, आई नो, आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स, है ना। और जो ऑल थिंग्स आर पॉसिबल विथ हिम, ये भी लिखा हुआ था, दैट गॉड इज नेवर टू लेट, है ना, हमेशा टाइम से आते हैं। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल विथ हिम, कुछ भी पॉसिबल है। तो इसीलिए परेशान होने की जरूरत नहीं होती। और अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं वहां से। हम्म। कौन पढ़ रहे हैं Good आज? morning, ma'am. Yes, ma'am. I'm reading Poonam. ओके। Ma'am, should I read from every affirmation? नहीं, फॉर एग्जाम्पल। Okay, yes, sure. For example, I knew a woman who was in great need and made a demand for work. She received a great deal of work but was never paid anything. She now knows to add wonderful service for wonderful pay. It is man's divine right to have plenty, more than enough. His barns should be full, and his cup should flow over. This is God's idea for man. And when man breaks down the barriers of lack in his own consciousness, the golden age will be his, and every righteous desire of his heart fulfilled. या तो इसमें एक मेंटल बिलीफ होता है, हम जो बोलते हैं ना, मेरे पास भगवान का दिया हुआ काफी है, मुझे अब और नहीं चाहिए। आई हैव हर्ड पीपल से दिस, मेरे पास ना बहुत है, भगवान के दिया हुआ बहुत है, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स यू कैन बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव, बट ये बोल के आपने अपने सारे चैनल ब्लॉक कर दिए। आपके सबकॉन्शियस माइंड में सिग्नल ये पहुंचा है जितना है बहुत है, इसको और नहीं चाहिए, तथास्तु। And now more flow will be stopped only because of your this mental thought. So always be open for more.
You cannot just say, ठीक है, मैं मेरा ये बहुत है, it is enough. It is not enough. You have to enjoy your life to the fullest. Why can't we? अगर बहुत ज्यादा है तो आप क्रिएट करो, आप एक ओल्ड एज होम खोल दो, है ना? अगर आपके पास बहुत हो गया है, अंडरस्टूड कि आपके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, हर शहर में एक एक घर हो गया है, और इतना आपको चाहिए भी नहीं होगा, 5 घर से आपका किराया आ रहा है ना? इस तरह से अगर आपको है, तो आप कोई बात नहीं कि आपका दिल ऐसा है कि आप एक 20 कमरे का विला बनाओ और उसमें एक ओल्ड एज होम खोल दो। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको साथ में रहने की जरूरत है, जिनको लग्जरीज में आप रख सकते हो। क्या वो स्टेज आई है अभी कि आप अभी भी बोल रहे हैं मेरे पास बहुत है? बहुत है बोलना मतलब सारे चैनल आपने ब्लॉक कर दिए, अब आपके पास नहीं आएगा। तो ये लिमिटिंग बिलीफ में आता है, जो हम लोग बोलते हैं ना, आई हैव इनफ। नो, आई हैव अ लॉट बट आई एम एक्साइटेड फॉर मोर। ये वाला होना चाहिए कि मेरे पास काफी है बट अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मेरे पास जिंदगी में और आने के लिए, है ना? इस तरह से अगर आप करोगे तो फिर डेफिनेटली आपके और चैनल्स खुलेंगे। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली ये लिखा हुआ है, एक वुमेन थी, उसको मतलब पैसों की जरूरत भी थी, और लेकिन उसके पास बहुत पैसा आता था, बट उसको पैसे नहीं मिलते थे उस हिसाब से, मतलब बहुत सारे मेहनत के छोटे से पैसे मिलते थे। खूब ज्यादा मेहनती थी, खूब मेहनत करती थी, खूब काम आता था, लेकिन बहुत कम पैसे उसको मिलते थे, है ना? तो उसने ये ऐड किया था, वंडरफुल सर्विस फॉर वंडरफुल पे, क्योंकि वंडरफुल वर्क था और वो वंडरफुल वे में आ रहा था, तो वो दोनों हो रहे थे उसके, दैट आई हैव वंडरफुल वर्क इन अ वंडरफुल वे। सो ये उसने ऐड किया दैट एंड आई गिव अ वंडरफुल सर्विस फॉर अ वंडरफुल पे, मतलब मुझे रिटर्न भी उस हिसाब से आ रहे हैं। जब उसने ये किया तो उसके पास पैसे आने पड़े। तो अब यहाँ फ्लोरेंस कोवलशन बता रही है कि ये आपका हक है कि आपका कप हमेशा ओवरफ्लो होना चाहिए, कप से भरना नहीं है ना? किसी भी चीज में हेल्थ है कि इतनी अच्छी आपकी हेल्थ है दैट यू आर रेडिएटिंग हेल्थ फ्रॉम योर लाइफ, यू आर एंजॉयिंग द पिंक ऑफ हेल्थ, है ना? यू आर, योर कप इज ओवरफ्लोइंग। दैट हैज टू बी द थिंग, दैट इतना प्लेंटी होना चाहिए, बिकॉज कहते हैं हिज बार्न शुड बी फुल। बार्न्स का मतलब जहाँ पे फूड स्टॉक करते हैं ना, जहाँ किसान लोग अपना सारा धान धान जो रखते हैं जहाँ पे, तो उनका बार्न शुड बी फुल एंड द कप शुड फ्लो ओवर। इतना इंसान के पास होना चाहिए कि कोई बैरियर नहीं हो किसी भी चीज में, और इंसान का हक है कि गोल्डन एज उसकी होगी और हर डिजायर इसी जन्म में इस धरती के ऊपर उसका फुलफिल हो, चाहे वो कैसा भी डिजायर हो। अच्छा डिजायर होना चाहिए जो लोगों को गुड करे, बस, है ना? ऐसे नहीं कि मुझे बदला लेने के लिए बहुत जिंदगी में आगे पहुंचना है, ऐसी चीजें नहीं होती पूरी। हाँ जी, देख लो, अब एक और असाइनमेंट मिलने का टाइम आ रहा है। हाँ जी पूनम। Reflect. First, this chapter discusses the spiritual law of opulence. When you think about opulence for yourself, what thoughts or feelings come to mind? Do you have anticipation or resistance, expectancy or judgment? What does your reaction to this law tell you about yourself? Second, once ship come in over a calm sea. Does your life reflect a calm sea or turbulence? What are 3 ways you can begin to calm your mind and experience more peace starting today? Third, make an affirmation immediately upon waking. Why first thing upon waking? How will making an affirmation immediately after waking impact your day? Are you willing to do this? हाँ जी, तो रिफ्लेक्ट में इसी में हमको असाइनमेंट शुरू हो गया है। हम तो टेक योर टर्न में कर रहे थे अभी तक अपने असाइनमेंट्स, इस बार ज्यादा काम मिलेगा, तैयार रहो। इसमें काम मिल गया है, मतलब ऑलरेडी बता देते हैं अभी क्या काम मिला है हमको। तो पहले तो इसमें लिखा हुआ है कि स्पिरिचुअल लॉ ऑफ ऑप्युलेंस, ऑप्युलेंस अबंडेंस, दैट इज व्हाट, है ना? ऑप्युलेंस से आपको क्या फीलिंग्स दिमाग में आती हैं?
क्या आप एक्साइटेड हो जाते हो कि आप सोचते हो कि रेजिस्टेंस आता है, कैसे होगा, मैं तो अभी इतने छोटे शहर में रहती हूँ, मेरी जिंदगी में मैं ग्लोबल आइकॉन कैसे बन सकती हूँ, हाउ कैन आई डू दिस, या मेरे पास अभी तो सिर्फ 25,000 रुपए हर महीने आ रहे हैं, मेरे पास 25 लाख कैसे आ सकते हैं। ये रेजिस्टेंस होता है ना दिमाग में कि ये कैसे होगा, इतनी बड़ी चीज कैसे होगी। तो वो यही बोल रही है कि एक बार अपने आप को देखो अंदर झांक के कि आपके अंदर कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है। अगर रेजिस्टेंस आ रहा है तो आप अपना थोड़ा सा सेल्फ टॉक चेंज कर सकते हो, जो मैं बताती हूँ ना। जैसे सपोज अगर आपको लग रहा है दैट अगर अभी आपको 50,000 सैलरी मिल रही है एज एन एग्जाम्पल, और 50,000 सैलरी की जगह लेकिन आपको यह है कि कम से कम मेरे पास 2 लाख तो आए ना, 2 लाख में आपकी बहुत कंफर्टेबल लाइफ हो जाएगी। तो फिर आप अपने आप को बोलते हो दैट वो आपको बिलीवेबल अगर नहीं लग रहा है कि 50,000 से 2 लाख कैसी होगी, मेरी तो जॉब ऐसी है, मेरी तो क्वालिफिकेशन वैसी है, तो कोई बात नहीं, आप 2 लाख मत करो, आप 1.25 lakhs के लिए प्रे कर लो दैट आई एम कंफर्टेबली इजिली रिसीविंग रुपीज 1.25 एवरी मंथ, है ना। तो जो रेजिस्टेंस आ रहा है देख लो, अगर जजमेंट उसमें हो रहा है आपको, तो इसका मतलब ये वाला चैप्टर ही नॉन रेजिस्टेंस का था। मतलब रेजिस्टेंस हमारे अंदर से बहुत चीजों के लिए होती है। कई बार मैंने लोगों को कहते हुए देखा है कि ये वाली बीमारी ना ये ठीक नहीं होती है। अच्छा, मुझे थायराइड हो गया ना, मुझे डॉक्टर ने बोला है कि वो जिंदगी भर मुझे दवा लेनी पड़ेगी। मुझे ब्लड प्रेशर हो रहा है, मुझे जिंदगी भर दवा लेनी पड़ेगी। मुझे इंसुलिन के शॉट्स लिखते हैं तो डॉक्टर ने बोला है ये वाली बीमारी। ग्लूटेन एलर्जी के लिए बोलते हैं, मैंने सुना है कि ये वाली एलर्जी ठीक नहीं होती है, ये जिंदगी भर चलती रहती है, अब मैं जिंदगी में कभी गेहूं नहीं खा पाऊंगी क्योंकि मुझे ग्लूटेन एलर्जी है। बीमारों के लिए भी रेजिस्टेंस होता है ना, जस्ट बिकॉज somebody हैज सेड, हमको किसी ने ऐसे बोला था कन्विक्शन के साथ, हम उसको पत्थर की लकीर मान के बैठ जाते हैं। अब हम अपने अंदर से क्रिएट ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमने उस पर विश्वास कर लिया है। तो ये बोल रही है पहले वाले उसमें कि एक बार देखो जरा, आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस रिमूव करो। जब तक रेजिस्टेंस आप रिमूव नहीं करोगे, बिकॉज जिंदगी में कुछ भी पॉसिबल है ना। इफ यू रियली प्रे टू गॉड अबाउट इट एंड इफ यू टेक राइट एक्शन, गॉड का है हमारे अंदर। सो अगर हम लाइक राइट थॉट से अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, विथ हिम ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। ये तो मेरा एफर्मेशन था, जो हमको एक एफर्मेशन चूज करनी थी तो मैंने ये चूज किया था कि विथ हिम ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, है ना। सो दिस इज वॉट यू हैव दैट काइंड ऑफ अ ट्रस्ट एंड सरेंडर कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने ये चीज बोली थी ना कि जिस भगवान ने, जिस इन्फिनिट इंटेलिजेंस ने आपकी शरीर की रचना की है, वो इन्फिनिट इंटेलिजेंस उसको हील और रिपेयर भी तो कर सकती है, है ना। अगर मैं अगर कुछ काम करना जानती हूं तो मैं उसको दोबारा भी तो कर सकती हूँ ना, मुझे आएगा उस काम को करना कि मैंने ही वो बनाया था। अगर वो आर्टिकल लिखा था मैंने, है ना, अगर मैंने 10 लाइन लिखी थी, मैंने ही लिखी थी, तो अगर वो कोई लेके भाग के चला जाता है तो मैं दोबारा भी तो लिख सकती हूँ ना उसको, क्योंकि वो तो मैंने लिखी थी। तो इन्फिनिट इंटेलिजेंस को, जिसने आपकी बॉडी बनाई है, उनको उसको हील और रिपेयर भी तो करना आता है, क्योंकि वो इन्फिनिट इंटेलिजेंस है, वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। Isn't it? There is some force, ये तो हमको पता है ना। There is some force जिससे एक सीड बहुत बड़ा पेड़ उग जाता है। कहीं से तो कुछ हो रहा है ना, कुछ तो है, कुछ तो पावर है ना हमारे इर्द गिर्द, जो रोज सुबह सनराइज कराती है, सो रोज शाम को सनसेट होता है, दैट वे। सो ये चीज मान के बैठना कि आप जिंदगी में नहीं कर सकते, ये गलत चीज है, ये हमारे अंदर से आ रही उस रेजिस्टेंस को हटाने का ही ये चैप्टर था। फिर सेकेंड पॉइंट जो इन्होंने लिखा है पेज नंबर 35 पे कि वन शिप्स कम ओवर अ काम सी। अपने आप को शांत रखो। अगर आप स्ट्रेस में रहोगे, टर्बुलेंस में रहोगे, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, है ना। जब परेशान होते हैं तो हमारा दिमाग काम नहीं करता। यू हैव टू बी काम। काम सी के साथ में यू आर इन दैट क्रिएटिव मोड। अगर काम रह के अगर आप कुछ बोल रहे हो, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय परफेक्ट हेल्थ, एवरी सेल एवरी ऑर्गन ऑफ माय बॉडी इज हीलिंग एंड आई एम एंजॉइंग अ रोबस्ट फन हेल्थ। अब आपने ये बोल दिया, ठीक है। शांत रहोगे तो 1 सेकेंड में आपके सेल सुनेंगे। अगर शांत नहीं रहोगे तो आप फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहोगे, साइंस के हिसाब से। ऐसे में क्रिएशन का प्रोसेस ठप हो जाता है। आपका जो प्री फ्रंटल, साइंस के हिसाब से समझा रही हूं अब मैं, जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये ब्रेन का एक पार्ट होता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, हम इसको नियो कॉर्टेक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है।
अब इसका काम होता है क्रिएशन करना। क्रिएशन क्या, अगर मैं बोलूंगी दैट थैंक यू दैट आई एम हीलिंग लाइक अ मिरेकल, है ना, अब मुझे अपने आप को आज जेन्युइनली बोलने की जरूरत है, तो आई एम हीलिंग लाइक अ मिरेकल। अब अगर मैं परेशानी में बोलूंगी ये देख के कि ओ गॉड 102 फीवर हो रहा है, माय गॉड कैसे हो पाएगा, ऑफिस में ये वाला करना है वो करना है, ऐसे में मेरी बॉडी नहीं सुनेगी मेरी बात, है ना, क्योंकि मैं परेशान हो रही हूँ बिना बात के। मुझे ये पता है कि मेरे ऑफिस के मेरे 2-3 काम है, मुझे वो करने हैं, शाम को मुझे एक ट्रेनिंग लेनी है जो जेन्युइनली लेनी है आज, है ना। तो फिर मैं सोचूंगी लेकिन अभी मेरा टेम्परेचर इतना है, अभी ऐसे है, मैं उठ भी नहीं पा रही, मुझे यहाँ बैठने में दिक्कत है, तो अब मैं क्रिएट नहीं कर पाऊंगी। लेकिन हाँ, ये सारी चीजें हैं, बट मुझे क्रिएट करना है ना अपनी अच्छी हेल्थ, और वो आज ही करना है ना, टाइम तो होता नहीं है। गॉड इज नेवर टू लेट, ये लिखा हुआ था फ्लोरेंस कॉवल्शन में। सो अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है तो आई हैव टू बी काम, देन माई बॉडी न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू आपके सेल सुनते हैं आपकी सोच को। आपने कुछ सोचा, न्यूरो ट्रांसमिशन होता है ना, ब्रेन से लेके बॉडी का हर एक सेल कनेक्टेड होता है एक हार्मोन से जिसको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर ये जो सिग्नल है, आई एम हीलिंग लाइक अ मिरेकल, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम हीलिंग लाइक अ मिरेकल, और जब मैं बहुत शांत होती हूँ ना तभी न्यूरोट्रांसमिशन होगा, नहीं तो नहीं होता है, वो रुक जाता है। वो नियोकॉर्टेक्स ब्रेन हमारा काम नहीं करता है अगर हम शांत नहीं होते तो ये साइंस है, ये इन्होंने, ठीक है 1930 में ये लिखा था, जो भी है, आज के जमाने में हम साइंस से इसको कोरिलेट कर सकते हैं, है ना। सो इस तरह से तो इसमें उन्होंने लिखा हुआ है, आज हमको बोला है व्हाट आर द 3 ways यू कैन बिगिन टू काम योर माइंड एंड एक्सपीरियंस मोर पीस स्टार्टिंग टुडे। आज के बाद से ये हमारा असाइनमेंट है, आज हमको ये लिख के करना है, कौन से 3 स्टेप्स आप लोगे जब आपका मन अशांत होगा। What are the 3 ways you will adopt if your mind starts getting turbulent? Okay, this is the assignment for today. That कौन सी वो 3 ways, क्या तरीके होंगे वो 3 जो आप करोगे जब आपका दिमाग टर्बुलेंट होगा या परेशान होगा। परेशानी में आप कौन सी 3 चीजें करोगे शांत अपने आप को करने के लिए। That is what is the assignment. So you have to write down 3 things that you would be doing henceforth for the rest of your life when your mind is disturbed. Okay, ये assignment हमारा आज का पहला है। फिर उसके बाद मॉर्निंग की एफर्मेशन आपको अपनी बनानी है वेकअप होते ही। द मोमेंट यू वेक अप, द मोमेंट आपकी आंखें जब खुलती है तो आपकी कौन सी एफर्मेशन होगी आज से। फर्स्ट थिंग आफ्टर वेकिंग, आंखें खुलते ही पहली चीज आप अपने आप को क्या बोलोगे, ये ये आपको आज लिखना है और आपको रोज प्रैक्टिस करना है अब से। ठीक है, ये हमारा दूसरा होमवर्क है। ओके, हाँ हाँ जी, इतने सारे असाइनमेंट्स मिले हैं हमको आज, और भी मिल रहे हैं अभी। हाँ जी। Take your turn. First, think of someone you have had negative feelings toward who is currently present in your life. Now, every time that person appears in your mind, say this affirmation. Every person, including dash, that person's name, is a golden link in the chain of my good. Second, think of an adverse situation in your life. Now, every time you think of that situation, say this affirmation. Every situation in my life brings me to my good, including dash. I call this situation good. Third, pick one of the affirmations or positive statement from this chapter. Write it down on a small piece of paper or sticky note and repeat it 100 times each day for a week. Notice all the ways, big or small, your life mirrors this positive idea. या थैंक यू पूनम, Thank you so much. फीलिंग सो ब्यूटीफुल, दिस इज ऑल। तुमने बहुत सारे काम दे दिए पढ़ पढ़ के हमको। हाँ,
अब बहुत सारे असाइनमेंट्स हैं आज के, तो वो जो दोनों अभी करने थे वो एक ही बार करना है, ठीक है, लेकिन उनको प्रैक्टिस रोज करना है। तो वो असाइनमेंट थी, सुबह उठते ही आप क्या एफर्मेशन अपने आप को बोलोगे, आंख खुलते ही, जैसे आंख खुली है वैसे ही वो एफर्मेशन आपको अपने आप को बोलनी है रोज सुबह। ये एक असाइनमेंट है। और ऑफ कोर्स एक और जो असाइनमेंट था कि अब आप किस तरह बिहेव करोगे जब आपका दिमाग अशांत होगा, जब टर्बुलेंट होगा, तो क्या चीज आप तीन करोगे। एक तो हमको पता ही है, थैंक यू आई लव यू बोलेंगे ठीक है। एक चीज पता है, ग्रैटिट्यूड वॉक करेंगे, लाइक जो द मैजिक फुट स्टेप्स जिसको हम बोलते हैं मैजिक बुक में, दो। और तीसरा आप सोचो आप क्या करोगे, है ना। मे बी आई वुड डू अ डीप ब्रीदिंग, लाइक जस्ट डीप ब्रीदिंग, जस्ट ब्रीथ whenever mind is getting turbulent। तो ये मेरे तीन होंगे। तो बट लिख के हमको करने हैं, तो ये तीन हम लिखेंगे अभी सेशन के बाद। और फिर एक एफर्मेशन जो सुबह उठते ही जैसी आंख खुली वैसी वो एफर्मेशन आपको अब जिंदगी भर के लिए बोलनी है, ठीक है। वो दूसरी चीज है। तीसरा होमवर्क आपका, आपको ऐसे किसी इंसान के बारे में सोचना है जिससे आपको ग्रज है, ठीक है। नेगेटिव फीलिंग है, नेगेटिव फीलिंग आती है आपको, उसके बारे में सोचते ही आपको नेगेटिव फीलिंग आती है। तो आपको ये एफर्मेशंस हर बार, अब वो इंसान होगा, ये आज करना है, आज कर लो, वरना अदरवाइज, मतलब इसमें ये लिखा हुआ है कि जब भी वो इंसान आपको उस इंसान के बारे में सोच आएगी, व्हेन यू थिंक अबाउट दैट पर्सन, यू हैव टू से दिस एफर्मेशन, एवरी पर्सन इंक्लूडिंग डैश डैश डैश, उसका नाम लेके, जो भी उस इंसान का नाम है, एक्स वाई जी, सपोज उसका नाम है ए, every person including A is a golden link in the chain of my good। इसको अब हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कोई बहुत हिंदी का ज्ञानी हो तो बताओ। रीना सक्सेना आप हो, उनकी हिंदी बहुत अच्छी है, उनकी हिंदी और इंग्लिश दोनों बहुत अच्छी है। एवरी पर्सन इंक्लूडिंग दिस, हर इंसान, इस इंक्लूडिंग ये वाला इंसान एक गोल्डन लिंक है मेरी जिंदगी के गुडनेस में, मेरी जिंदगी के हर अच्छी चीजों में ये गोल्डन लिंक है ना। ये गोल्डन लिंक तो आई थिंक थोड़ा हिंदी इंग्लिश हिंग्लिश को हम बोल सकते हैं, तो ऐसा है। वर्ड लिटरल ट्रांसलेशन में कभी कभी एसेंस नहीं आता, तो इसीलिए हम इस तरह से बोल सकते हैं, एवरी पर्सन इंक्लूडिंग डैश डैश डैश, हर इंसान इस इंसान के साथ इज अ गोल्डन लिंक इन द चेन ऑफ माई गुड। ये हमको हर बार बोलना है जब भी हमको उस इंसान की उसका ख्याल आएगा, जो वो इंसान हमारी जिंदगी में अच्छा नहीं है, उसका ख्याल आएगा तो हमको ये बोलना है, ठीक है, आज के बाद से। तो ये एज सच आज करने की प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन अगर आपको जेन्युइनली बहुत ग्रज किसी से है तो आप इसको आज 21 बार लिख के कर लो, ठीक है। 21 बार लिख के कर लो या 21 बार बोल के कर लो। अगर आपको लगता है लिखने का टाइम नहीं है, तो कम्यूटिंग के टाइम, जब आप प्लेस ऐसे प्लेस भी जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, उस टाइम आप इसको बोल के कर सकते हो। एवरी पर्सन इंक्लूडिंग डैश 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 इज अ गोल्डन लिंक, every person including dash dash is a golden link in the chain of my good, है ना, that way। फिर उसके बाद एक और असाइनमेंट, आप कोई ऐसी सिचुएशन लाइफ में सोचो जो अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं चल रही है, कुड बी हेल्थ, कुड बी रिलेशनशिप, कुड बी करियर, कुड बी बिजनेस, कुड बी मनी। अब आपको जितनी बार भी उस सिचुएशन का ख्याल आए तो आपको बोलना है, एवरी सिचुएशन इन माई लाइफ ब्रिंग्स मी टू माई गुड इंक्लूडिंग दिस सिचुएशन, आई कॉल दिस सिचुएशन गुड। ये सिचुएशन मेरे लिए गुड है और मुझे पता है ये मेरे लिए गुड लेके ही आएगी। मतलब मेरी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन मेरे लिए बहुत गुड है और मुझे पता है ये मेरे लिए सिर्फ गुड लेके आएगी। या मेरी माई करंट हेल्थ सिचुएशन इज रियली गुड एंड आई नो इट विल ब्रिंग ओनली गुड इन माई लाइफ। ये हमको बोलना है। जैसे ही कुछ नेगेटिव आया वैसे ही अपने आप को, इसका मतलब होता है फेक इट टिल यू मेक इट, है ना। सो हम नहीं एक्सेप्ट करना चाहते कि कुछ गलत है, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड में अगर नेगेटिव चीज आती है तो वो प्रिंट हो जाती है। तो हम बोल रहे हैं कि मेरी ये जो करंट सिचुएशन है, दिस इज वेरी गुड, इट विल ब्रिंग मी ओनली गुड, आई नो दैट, है ना। इस कन्विक्शन के साथ हमको वो बोलनी है अपनी लाइफ की उस सिचुएशन को। फिर एक और होमवर्क, पांचवा, कि एक एफर्मेशन इसमें से चूज करनी है हमें। आई थिंक हम सबकी वही होगी ना, वंडरफुल वर्क एंड अ वंडरफुल, बट देयर आर सो मेनी पीपल हु आर नॉट वर्किंग और जिनको नहीं लगता कि उनको बिजनेस को उठाने की जरूरत है। इसमें बिजनेस आप अपने फैमिली बिजनेस को भी इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। जो इसमें वो बिजनेस वाला था ना, आई हैव अ वंडरफुल बिजनेस इन अ वंडरफुल वे, आई गिव वंडरफुल सर्विस इन फॉर अ वंडरफुल पे।
तो ये आप फैमिली बिजनेस के लिए भी यूज कर सकते हो। अगर आपको ये लग ही नहीं रहा है तो उसमें एक और एक एफर्मेशन थी, आप वो वाली कर लो, चैप्टर पढ़ो दोबारा से और अपनी एफर्मेशन चूज करो। ठीक है, मैं भी चैप्टर पढ़ के, पर मेरी तो यही वाली होगी, वंडरफुल वर्क इन अ वंडरफुल, आई एम 100% श्योर, मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है, मुझे वैसे याद हो गई है वो। सो बट आप अपनी चूज करो, बहुत सारी इसमें पावरफुल एफर्मेशंस हैं, उनको आपको उसको एक नोट में अपनी हैंडराइटिंग में लिखना है, अपनी हैंडराइटिंग में लिखना है, और उसको रोज 7 दिन तक 100 बार पढ़ना है। पढ़ना है मतलब बोलना है, बोलना है, बोल के पढ़ना है, पढ़ के बोलना है, ये करना है। ये हमारे आज के असाइनमेंट से ढेर सारा होमवर्क है। तो अब हमारे पास फालतू की चीजों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। जैसे टाइम मिलेगा आप अपना होमवर्क करना। ठीक है, और जो एडवर्स सिचुएशन आएगी उसमें से बोलना मुझे पता है मेरी सिचुएशन में से सिर्फ अच्छा आता है, बिकॉज मेरा सब कुछ अच्छा ही होता है, ये सिचुएशन भी मेरे लिए बहुत अच्छा टर्न लेके आ रही है और आती जा रही है, आई नो इट इज ओनली फॉर माई गुड। सो ये अपने आप को बोल बोल के करना है। ये बहुत सारे असाइनमेंट्स हो गए। ठीक है, ये हमारा आज का, ये विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस एंटायर चैप्टर। फिर उसके बाद द लॉ ऑफ कर्मा एंड द लॉ ऑफ फॉरगिवनेस कल से पढ़ेंगे। ठीक है।